हेलो, राम राम साथियों। आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी का आज का अपना टॉपिक है साइबर सुरक्षा। पिछले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है साइबर सुरक्षा। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साइबर सुरक्षा क्या है? ए, साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बी, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। सी, साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के खिलाफ एक प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? ए, साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है। बी, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। सी, साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है। डी, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज डी, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। यह इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाता है। इसका उद्देश्य अनधिकृत शोषण, भेद्यता और खतरों को कम करके सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के खिलाफ साइबर हमलों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? ए, ऑगस्ट केरखॉफ। बी, बॉब थॉम्स। सी, रॉबर्ट डी चार्ल्स। द करेक्ट आंसर इज ए, ऑगस्ट केरखॉफ। HEC में एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर ऑगस्ट केरखॉफ ने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक निबंध लिखा था। केरखॉफ ने अनजाने में समकालीन एन्क्रिप्शन की नींव स्थापित की थी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया है? ये साइबर हमला। बी, कंप्यूटर सुरक्षा। सी, क्रिप्टोग्राफी। डी, डिजिटल हैकर्स। द करेक्ट आंसर इज ए, साइबर हमला। साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों जैसे कंप्यूटर सिस्टम, संबंधित बाह्य उपकरणों, नेटवर्क सिस्टम और सूचना को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास साइबर हमले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ए, क्लाउड सुरक्षा। बी, नेटवर्क सुरक्षा। सी, एप्लीकेशन सुरक्षा। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, इसलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्लाउड सुरक्षा यानी क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है। एप्लीकेशन सुरक्षा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित डेटा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? ए, अनुपालन। बी, आंतरिक खतरों से बचाव। सी, खतरे की रोकथाम। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। साइबर सुरक्षा की विशेषता इस प्रकार है। अनुपालन, एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। आंतरिक खतरों से बचाव, आंतरिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। खतरे की रोकथाम, खतरे का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? ए, गोपनीयता। बी, सत्यनिष्ठा। सी, उपलब्धता। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। गोपनीयता यानी गोपनीयता का कार्य कंपनी की संवेदनशील जानकारी को अवांछित पहुंच से सुरक्षित रखना। नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता घटक यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए ये पहुंच योग्य है जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं।
सत्यनिष्ठा। इस लक्ष्य में डेटा सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करना और संरक्षित करना शामिल है। अखंडता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक है और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है। उपलब्धता। नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा नेटवर्क संसाधन और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहे जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? ए, सेवा से इनकार, बी, बीच में आदमी, सी, मेलवेयर, डी, ESE। द करेक्ट आंसर इज डी, ESE। सेवा से इनकार मध्य में आदमी और मेलवेयर सिस्टम का शोषण करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए इन्हें साइबर अपराध माना जाता है। AES यानी उन्नत इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी, AI, सी, डेटाबेस, डी, हमले। द करेक्ट आंसर इज ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? ए, फिशिंग, बी, SQL इंजेक्शन, सी, पासवर्ड अटैक, डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। हमले फिशिंग, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक है। फिशिंग हमलावर बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। SQL इंजेक्शन हमलावर SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर सुरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करते हैं और गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? ए, सिस्टम को धीमा कर देता है, बी, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है, सी, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, डी, सिस्टम को वायरस से बचाता है। द करेक्ट आंसर इज ए, सिस्टम को धीमा कर देता है। फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और वायरस, कीड़े आदि के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। नुकसान में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो सकता है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है, सुरक्षा को अद्यतन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस डैश डैश द्वारा गढ़ा गया था? ए, रिचर्ड स्टॉलमैन, बी, विलियम गिब्सन, सी, एंड्रयू टेननबाम, डी, स्कॉट फहलमैन। द करेक्ट आंसर इज बी, विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन एक अमेरिकी कनाडाई तथा अग्रणी और सिक्का निर्माता ने प्रौद्योगिकी की कई धाराओं की जांच की और 1821 में साइबर स्पेस शब्द का आविष्कार किया। यह वाक्यांश लिंक की गई प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो सूचना विनिमय, डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत में सहायता करते हैं, भंडारण और डिजिटल मनोरंजन, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? ए, 1991, बी, 1983, सी, 1970, डी, 1964। द करेक्ट आंसर इज सी, 1970। 1970 के दशक में हैकर्स के मामले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि वायर्ड प्रौद्योगिकियां कैसे काम करती हैं और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने या प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है? ए, राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर्स, बी, CIA ट्रायड, सी, विशेष हैकर्स, डी, सरकारी हैकर्स। द करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर्स। राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर वे होते हैं जो देश को साइबर आतंकियों और अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के
साथ साथ उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए किसी देश या राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त या भुगतान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? ए शोषण, बी हमला, सी धमकी, डी भेद्यता। द करेक्ट आंसर इज बी हमला। खतरा एक संभावित खतरा है जो सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। भेद्यता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकता है। साइबर हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने या उजागर करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती हैं? ए भेद्यता, बी हमला, सी धमकी, डी शोषण। द करेक्ट आंसर इज सी धमकी। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जो साइबर अपराधी धोखा देने या आंतरिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? ए फार्मिंग, बी वेबसाइट डुप्लीकेशन, सी नकलीकरण, डी स्कैमिंग। द करेक्ट आंसर इज ए फार्मिंग। फार्मिंग एक रणनीति और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? ए MITM, बी लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, सी क्रेडिट कार्ड विवरण इंटरवेब में लीक होना, डी फिशिंग। द करेक्ट आंसर इज सी क्रेडिट कार्ड विवरण इंटरवेब में लीक होना। पीयर टू पीयर में फिशिंग काफी व्यक्तियों के ट्रोजन और कीड़े का विवरण शामिल है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा के लीक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? ए क्लिक जैकिंग, बी बफर ओवरफ्लो, सी फिशिंग, डी MITM। द करेक्ट आंसर इज बी बफर ओवरफ्लो। अतिरिक्त डेटा जिसमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं उन्हें बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए साइबर अपराधी या परीक्षक द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लक्ष्य या पीड़ित प्रयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाता है? ए IP ट्रैकर, बी ईमेल, सी वेबसाइट, डी वेब पेज। द करेक्ट आंसर इज सी वेबसाइट। साइबर हमलावरों द्वारा गणना वेबसाइटों के माध्यम से भी संभव है क्योंकि हमलावर पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों को लक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? ये डिजिटल अपराध, बी खतरे, सी सिस्टम अपहरण, डी साइबर हमला। द करेक्ट आंसर इज डी साइबर हमला। जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल निगरानी, हार्डवेयर की चोरी, मोबाइल हैकिंग और शारीरिक सुरक्षा
उल्लंघन सभी साइबर हमलों या गतिविधियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन देश द्वारा किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ भी संगठन के सीईओ की सुरक्षा ऑडिटर भी आईटी सुरक्षा इंजीनियर। द करेक्ट आंसर इज डी आईटी सुरक्षा इंजीनियर। यह किसी कंपनी या संगठन में द करेक्ट आंसर इज डी आईटी सुरक्षा इंजीनियर। यह किसी कंपनी या संगठन में एक पद है जहां एक व्यक्ति उस कंपनी या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है जिनसे वह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ए एमआईटी, बी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डी बेल्स लैब। द करेक्ट आंसर इज ए एमआईटी। हैकर शब्द एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जोड़ा गया था क्योंकि व्यक्ति और अत्यधिक सक्षम पेशेवर विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में ग्रीक और नर्ड जैसे लेबल गढ़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? ए एमआईटीएम हमला, बी फिशिंग, सी वेबसाइट हमला, डी डॉस हमला। द करेक्ट आंसर इज डी फिशिंग हमला। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है। इनमें से कुछ उपयोगकर्ता को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मेलवेयर और ईमेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? ए एक्सफिल्ट्रेशन, बी अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, सी सिस्टम पर हमला करना, डी बग्स को ठीक करना। द करेक्ट आंसर इज डी बग्स को ठीक करना। हैक के दौरान साइबर अपराधी पहले लक्ष्य पर शोध करते हैं, पीड़ित के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ो और हमला करो। एक बार जब हमलावर पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वह संवेदनशील जानकारी ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? ए ब्राउजिंग डेटा, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, डी रिलेटेड। द करेक्ट आंसर इज सी आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। आईडी का उपयोग करके लॉगिन करने से आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी और यह टॉर का शीर्षक नहीं है। त्वरित संदेश ब्राउजिंग डेटा रिलेटेड के संबंध में गोपनीयता टॉर द्वारा संरक्षित निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाओं में से कुछ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए येलो हैट हैकर्स, बी ग्रे हैट हैकर्स, सी रेड हैट हैकर्स, डी वाइट ब्लैक हैट हैकर्स। द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर नैतिक और अनैतिक हैकर व्यक्तियों का एक मिश्रण है। वे मनोरंजन के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटरों को हैक करते हैं लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वे व्यवस्थापक या मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क दोषों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस चल रहा है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, बी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रवेश परीक्षण, सी डिजिटल प्रिंटिंग, डी मशीन प्रिंटिंग। द करेक्ट आंसर इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक एथिकल हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस चल रहा है। ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक नेटवर्क से आने वाले डेटा पैकेटों की जांच करने का अभ्यास करता है ताकि भविष्य में हमलों में उपयोग की जा सकने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे अवांछित वेबसाइट ईमेल माना जाता है? ए वायरस, बी मेलवेयर, सी अवांछित ईमेल, डी ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज सी अवांछित ईमेल। यह एक प्रकार का अनचाहा ईमेल है जो आमतौर पर व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजा जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के मेल को अवांछित माना जाता है क्योंकि अधिकांश उपयोगकर्ता इन ईमेल को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ए मेलवेयर, बी एडवेयर, सी एंटीवायरस, डी बी और सी दोनों। द करेक्ट आंसर इज सी एंटीवायरस। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने में मदद करने के साथ साथ उनके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ मामलों में ये वायरस पहले से ही उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में रहता है, उसे एंटीवायरस की मदद से पूरे सिस्टम को स्कैन करके आसानी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? ए जल्दी ठीक हो जाओ, बी मेक मेक ए फ्री, मेक ए थी, सी कास्केड्स की, डी ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज डी ऊपर के सभी। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और उसे हटाने में मदद करता है और उपयोगकर्ताओं को काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। बाजार में कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जैसे कैप्चर की, मैकाफी, क्विक हील, नॉर्टन आदि, इसलिए सही विकल्प डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि क्या यह हैकिंग के बारे में सही है या नहीं। यह संभव हो सकता है कि वह कुछ मामलों में कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करना कानूनी हो सकता है। ये नहीं, किसी भी स्थिति में हैकिंग कानूनी नहीं हो सकती। बी ये संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। सी हैकिंग परिस्थिति के अनुसार कानूनी हो सकती है अथवा नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी ये संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज बी। आजकल हैकिंग को द करेक्ट आंसर इज बी यह संभव हो सकता है कि कुछ मामलों में इसे कानूनी कार्य के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। आजकल हैकिंग को सिर्फ एक अवैध कार्य नहीं कहा जाता क्योंकि कुछ ऐसे प्रकार के हैकर भी उपलब्ध हैं जिन्हें इथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के हैकर्स अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सिस्टम को हैक नहीं करते बल्कि सुरक्षा संबंधी खामियां, लूप संपूर्णों को खोजने के लिए संगठन उन्हें अपने सिस्टम को हैक करने के लिए काम पर रखता है। एक बार जब वे सिस्टम में पूरी तरह से लूप या प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो उन्हें भुगतान मिलता है और संगठन उन कमजोर बिंदुओं को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? ए साइबर क्राइम, बी साइबर एथिक्स, सी साइबर सुरक्षा, डी साइबर सुरक्षा। द करेक्ट आंसर इज बी साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स का तात्पर्य ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया से संबंधित उचित नैतिक व्यवहारों की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? ए अंगुली का हस्ताक्षर, बी डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम, सी शिष्टाचार, डी संदेश संग्रह। द करेक्ट आंसर इज डी संदेश संग्रह। मैसेज डाइजेस्ट एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनी जाती है। इसे एक प्रकार की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग संदेश, डेटा या मीडिया की अखंडता को सत्यापित करने और ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई हेरफेर किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए एयरक्रैक एनजी, बी वायरशार्क, सी नॉर्टन, डी ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज ए एयरक्रैक एनजी। एयरक्रैक एनजी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरेट, काली आदि में उपलब्ध है। इसका उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा वाईफाई नेटवर्क को हैक करते समय या नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में यात्रा कर रहे डेटा पैकेटों की निगरानी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट या आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच उपस्थित है? ए वन और एबल, बी जिससे में आईपी स्कैनर करेक्ट आंसर इज बी जिससे में आईपी स्कैनर। एग्री आईपी स्कैनर एक प्रकार का हैकिंग टूल है जिसका उपयोग आमतौर पर वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों प्रकार के हैकर्स द्वारा किया जाता है। ये उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह नेटवर्क उपकरणों में कमजोरियों को खोजने में मदद करता है। कोड रेड एक प्रकार का बैच है। एक एंटीवायरस प्रणाली, एक फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर वायरस, बी एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज सी एक कंप्यूटर वायरस है। कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसे पहली बार 15 जुलाई 2001 को खोजा गया था क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर हमला करता है। अगले कुछ दिनों में यह लगभग 3 लाख सर्वरों को संक्रमित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध आम साइबर हमले हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? ए डीडोस, डीडोस और व्युत्पन्न डाउनलोड, बी मेलवेयर सी फिशिंग और पासवर्ड हमले, डी ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज डी ऊपर के सभी। डीडोस या सेवा से इनकार, मेलवेयर, ड्राइव बाई डाउनलोड, फिशिंग और पासवर्ड हमले सभी हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य और प्रसिद्ध प्रकार के साइबर हमले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग देश विदेशी के लिए करते हैं। ये लॉग करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्टॉक की निगरानी करें। बी उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए। सी कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना, डी ऊपर के सभी। करेक्ट आंसर इज डी ऊपर के सभी। आमतौर पर हैकर्स कंप्यूटर वायरस का उपयोग कई अलग अलग कार्यों को करने के लिए करते हैं जैसे कि उपयोगकर्ता के सिस्टम में संग्रहित डेटा को भ्रष्ट करना, महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना, प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्टॉक की निगरानी या लॉगिन करना। इसलिए कई विकल्प भी। टीसीपी या आईपी शब्द का अर्थ है ट्रांसमिशन योगदान प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी लेनदेन नियंत्रण प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी शब्द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए है और इसे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में अमेरिकी सरकार द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह अनधिकृत भौतिक पहुंच को रोकने के लिए कंपनी की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। बी यह अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। सी यह एक प्रकार की दीवार है जो कॉरपोरेट को नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों को रोकने के लिए बनाई गई है। डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज डी यह अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है जो नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डेटा
पैकेट को सुरक्षित करना है। इसे अनधिकृत पहुंच की सुरक्षा के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण के रूप में भी माना जा सकता है। कभी कभी फायरवॉल वायरस अनधिकृत पहुंच, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर आदि के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति को भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? ए, ओपन डिजाइन। बी, तंत्र की अर्थव्यवस्था। सी, कम से कम विशेषाधिकार। डी, फेल सेफ डिफॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, तंत्र की अर्थव्यवस्था। तंत्र की अर्थव्यवस्था बताते हैं कि सुरक्षा तंत्र को यथासंभव और छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? ए, कम से कम विशेषाधिकार। बी, ओपन डिजाइन। सी, फेल सेफ डिफॉल्ट। डी, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी, फेल सेफ डिफॉल्ट। साइबर सुरक्षा का असफल सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई विषय या वस्तु बनाई जाती है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां विशेषाधिकार अधिकार पहुंच या कोई अन्य सुरक्षा संबंधी विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती हैं, उसे वस्तु तक पहुंच भी नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी डिस्केट के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है, बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जाए? ए, सबसे कम सामान्य तंत्र। बी, समझौता रिकॉर्डिंग। सी, मनोवैज्ञानिक स्वीकार्यता। डी, कार्य कारक। द करेक्ट आंसर इज बी, समझौता रिकॉर्डिंग। समझौता कारक नामक सिद्धांत कहता है कि कुछ मामलों में डिस्केट के विवरण को रिकॉर्ड करना या दस्तावेज करना अधिक फायदेमंद होता है, ताकि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाए जा सके। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, उन ऐप को लॉक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा। बी, किसी को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क का सामान्य व्यवहार कैसा दिखता है, ताकि वह नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी बदलाव उल्लंघन को देख सके। फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बी, ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज सी, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग मानक तरीकों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल सुरक्षा उपकरण आने वाले हमलों जैसे कई प्रकार के हमलों को संभाल सकते हैं और संवेदनशील डेटा जानकारी वाले आउटबाउंड संदेशों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सुरक्षा में वीपीएन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह एक प्रकार का उपकरण है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित है। बी, यह आमतौर पर आईपी आईपीसेक आईपी सुरक्षा या एसएसएल सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर पर आधारित होता है। सी, यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। डी, ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर है डी, ऊपर के सभी। वीपीएन शब्द का अर्थ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण है, जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। यह आमतौर पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड वर्चुअल सुरंग बनाकर डिवाइस और नेटवर्क के बीच में संचार को प्रमाणित करता है। सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर वीपीएन को हार्डवेयर वीपीएन की तुलना में सबसे अधिक लागत प्रभावी उपयोगकर्ता के अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है? ए, चूहों। बी, कीड़ों। सी, रूटकिट। डी, बॉटनेट्स। द करेक्ट आंसर इज ए, चूहों यानी रेट। RAT यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट
एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का संक्षिप्त रूप है जो किसी डिवाइस का संपूर्ण नियंत्रण देता है, जिसका अर्थ है कि यह लक्ष्य डिवाइस में दूरस्थ रूप से कुछ भी नियंत्रित कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। यह हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण की अनुमति देता है, जैसे कि उनके पास आपके डिवाइस तक भौतिक पहुंच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है? ए उबुंटू, बी पूंछ, सी फेडोरा, डी ऊपर के सभी। द करेक्ट आंसर इज बी पूंछ। टेल्स एक प्रकार का लिनक्स टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता की जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, गुमनामी और गुप्त विकल्प जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान करता है। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के बीच प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण उसका लगभग अप्राप्य होना है, जो आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक के रूप में जानी जाती है, जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? ए भयावह, बी फिशिंग, सी खुद, डी मोचन। द करेक्ट आंसर इज ए भयावह, यानी फ्रीकिंग को हैकर्स द्वारा मुफ्त कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हैकर का नाम जो सिप SIPRNET सिप सिपरनेट सिपरनेट सिस्टम को तोड़ता है। उस हैकर का नाम जो सिपरनेट सिस्टम को तोड़ता है? ए जॉन ड्रेपर, बी केविन मिटनिक, सी जॉन वॉन न्यूमैन, डी केविन पाल्सन। द करेक्ट आंसर इज डी केविन पाल्सन। सिपरनेट या एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क प्रणाली को सबसे पहले केविन पॉल्सन ने पेंटागन नेटवर्क में सेध लगाते ही हैक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है वह कहलाती है? ए बग, बी एरर, सी बूबू, डी वायरस। द करेक्ट आंसर इज ए बग। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है, जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है या उनके अनअपेक्षित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक यानी कंप्यूटर को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है यह है? ए असफलता यानी बग, बी त्रुटि, सी वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए असफलता यानी बग। संगणक को स्वाभाविक कार्य करने में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे असफलता या बग कहते हैं। कंप्यूटर में बग या असफलता स्रोत कोड में एक त्रुटि है जिसके कारण प्रोग्राम अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करता है या पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। कंप्यूटर बग किसी एप्लीकेशन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी मजबूत पासवर्ड, सी चाइल्ड लॉक सिस्टम, डी इंटरनेट पैक। द करेक्ट आंसर इज डी इंटरनेट पैक। इंटरनेट पैक छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मजबूत पासवर्ड, चाइल्ड लॉक सिस्टम का उपयोग नेट सुरक्षा के लिए किया जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।